नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप मौजूदा समय में अपने बयानों से सरकार का काफी फजीहत करा रहे हैं। चाहे वो अतिथि शिक्षकों का मामला हो या फिर सिवनी में एक स्कूल में बारिश में टपकती छत के नीचे प्लास्टिक लगाकर छात्रों के पढ़ने के मामले में दिए गए विवादास्पद बयान सियासत में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। यहां तक कि इसके विभागों में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जरा आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह मोहन सरकार की किरकिरी कराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ विवादास्पद बयान दिए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उनके पहले बयान "आप मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे" को लेकर अतिथि शिक्षक नाराज हैं और उन्होंने 2 अक्टूबर को राजधानी में बड़े आंदोलन की तैयारी की है। हालांकि मामले को हाथ से निकलता देख मंत्री ने इस पर खेद जताया और बाद में कहा कि वो अतिथि शिक्षकों को अपना समझते हैं और यदि उन्हें तकलीफ हुई है तो खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री से माफी की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक अब भी अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह अपने विभागों की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे। उनके पास मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मंत्री उदय प्रताप सिंह अपने विभागों की जिम्मेदारी सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे? निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि है, अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि है वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं और अतिथियों, क्योंकि सारे बच्चे हमारे बीच के हैं, मध्य प्रदेश के हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों का अगर उनको लगता है, हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था कि मेहमान हो घर में कब्जा करोगे, आज न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने खेद व्यक्त किया है। लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि खेद व्यक्त करने से क्या हमारी भावनाएं जो आहत हुई थी उस पर मरहम लग जाएगा? आपको चाहिए कि आपने जो बैठक में 8 सूत्री मांगों को माना था उसके आदेश तत्काल जारी करवाए जाएं और आपको माफी मांगना चाहिए कि हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं और आप हमें अपना मानते हैं, आपने कहा कि अपना मानते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। लेकिन आपने सिर्फ खेद व्यक्त किया, आपने माफी नहीं मांगी। हम चाहते हैं कि आप हमारा भविष्य सुरक्षित करें और जिन बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी उन बिंदुओं के आदेश तत्काल जारी करवाए जाएं। आपके बयान से आपकी भावना क्या है हमें ये मालूम पड़ चुका है और अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश का अतिथि शिक्षक सड़कों पर ना आए तो तत्काल जिन बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी उनके आदेश जारी करवा दिए जाए। अन्यथा की स्थिति में 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का एक अतिथि शिक्षक सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। उधर अतिथि शिक्षकों की इस चेतावनी को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि बीजेपी अतिथि शिक्षकों को हमेशा सम्मान देती है। कि शिक्षक जो है वो ये जानते हैं कि उन्हें सम्मान देने का काम किसने किया। मैं कांग्रेस के ये जो नाटकबाजी कर रहे हैं पार पखाड़ के, अरे अपने अच्छा नहीं लगा मैं कुछ कहूँगा
कि वो घर में किसी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, समाज में किसी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, सोसाइटी में कांग्रेसी क्या करते हैं ये तो आपने देखा है। और शिक्षा कर्मी और 5,000 रुपए की तनख्वाह मिलती जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन सभी भाई और बहनों के लिए सम्मान भी दिया और आज उनके लिए हर प्रकार से अगर उनके आर्थिक लाभ से लेकर के सारी बातों की चिंता कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन नौटंकियों से कुछ नहीं हो। ये पहली बार नहीं है जब उदय प्रताप सिंह ने ऐसा विवादास्पद बयान दिया। पहले सिवनी में बारिश के कारण छत टपकने की घटना पर जब शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक लगाया तो मंत्री ने इसे रील बनाने के चक्कर का मामला करार दिया। इससे उनके प्रति शिक्षकों और नागरिकों में गहरी नाराजगी है। क्योंकि ये स्टंट का युग है, लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी तरफ से कई प्रयोग करते रहते हैं। बच्चों को बिठाल के पॉलिथीन लगाए, रील बना के भेज दी, अपन पता कंफर्म कराएं कि पानी टपक रहा था या फेंक रहे थे कैसा। और ये बात सही है कि पिछले 7 महीने में ये नहीं हुआ कि छत टपकने लगे। ये छत टपकने के पीछे उस समय का वो भ्रष्ट तंत्र जिसने निर्माण कराया, वो एजेंसी जिसने निर्माण कराया, उस एजेंसी को दंडित न करने का काम जिन अधिकारी या व्यवस्था ने किया वो सब दोषी है। ये कुछ 6 महीने की उपजी अवस्था नहीं है, समय के साथ ठीक होगी। सैकड़ों स्कूलों को हमने पैसा दिया है और आगामी समय में हजारों स्कूलों को हम लोग देने वाले हैं। इसी बीच ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने आलू की सब्जी का स्वाद चखा तो आलू नदारद पाए जाने पर वे नाराज हो गए। ये स्थिति शिक्षा विभाग की गंभीरता को दर्शाती है। सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह इस गंभीर मामले की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, जिन पर मध्य प्रदेश की परिवहन विभाग और मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उनकी पोल खोल दी। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के एक मिड डे मील पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भोजन करने की इच्छा जाहिर की। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो आलू की सब्जी में वो आलू ढूंढते रहे और दाल तो उन्हें पानी पानी मिली। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के जो तमाम स्कूल हैं उनमें छात्रों को किस तरीके से भोजन परोसा जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में गुना और गुना के आसपास कई इलाकों की स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां से छत पे से पानी टपक रहा था तो तिरपाल लगाई गई थी और शिक्षकों के द्वारा तिरपाल में पढ़ाई कराई जा रही थी। लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री ने इसको बयान रील बनाने का दिया था कि सोशल मीडिया पर रील के जमाने में रील बनाने का प्रयास किया गया, स्कूल का निर्माण तो नया हुआ है। उदय प्रताप सिंह का ये हाल केवल शिक्षा विभाग में नहीं है, परिवहन विभाग में भी स्थिति चिंताजनक है। हाल ही में मोहन सरकार ने परिवहन चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया। ये उम्मीद जताई गई थी कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। एक कंटेनर ऑफिस में कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से पैसे एकत्र करने का वीडियो सामने आया है। प्रकार के वीडियो जारी करने वाली एक ही संस्था है जो लगातार प्रदेश और देश को बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र और प्रपंच रच रही है। देखिए, वीडियो आया है तो संबंधित विभाग इसकी जांच भी करेगा, वीडियो की सत्यता और जो संबंधित लोग उसमें दिख रहे हैं वो आखिर जांच यदि कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की वसूली करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और यदि कहीं चेकिंग हो रही है तो वो नियम के अंतर्गत व्हीकल की चेकिंग हो रही होगी, क्योंकि ये चेकिंग करना भी पुलिस का अधिकार है। नियमों को पालन कराना, नियम के अंतर्गत वाहन चले, और क्योंकि इसकी सुरक्षा और इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन जिस प्रकार का ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, इनके राज्यों में तो जाइए आप, क्या स्थिति है कर्नाटक में, क्या स्थिति है हिमाचल में, क्या स्थिति इन्होंने अपने राज्यों में बना दी। ना कानून है, सिर्फ है तो सिर्फ डंडे का राज और अपनी झोलियां भरने का काम। आज मध्य प्रदेश में कानून का राज है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सरकार कह रही है कि वसूली नहीं करना है और वसूली शुरू हो गई है।
ये कैसा अंतर्विरोध है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, हालांकि इसके मंत्री कोई और हैं परिवहन विभाग के, लेकिन जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वसूली बंद हो गई है, तो फिर या तो उनको जानकारी नहीं रहती कि उनके नेतृत्व में सरकार क्या काम कर रही है, या फिर जानकारी रहते हुए भी सब हो रहा है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। अगर जानकारी है और हो रहा है तो इसका मतलब है करप्शन हो रहा है, और जानकारी नहीं है और हो रहा है तो इसका मतलब है कि कैसी सरकार चल रही है उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। बिना मंत्री की सहमति के कैसे वसूली हो सकती है? मंत्री जी वसूली करा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस अवैध वसूली की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लोगों तक पहुंचने में बाधा बन रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में ये अवैध वसूली हो रही है। इन सभी घटनाओं के बीच कांग्रेस ने तो मंत्री के इस्तीफे की मांग कर ली है। उदय प्रताप सिंह जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अक्षम है कोई विभाग चलाने में। अभी कुछ दिन पहले जैसे वो स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, तो क्या कह रहे थे कि अतिथि हो, अतिथि की तरह रहो, कब्जा करने का प्रयास ना करो। अतिथि शिक्षकों को हड़का रहे थे। मतलब ये बताता है कि वो कितने संवेदनहीन हैं। उनको अतिथि शिक्षकों का शिक्षा विभाग, अतिथि शिक्षकों का ना दर्द दिखाई देता है और ना ही शिक्षा विभाग में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो असुविधाएं हैं, जिसके कारण से कई बार पेपरों में भी आता है। क्योंकि आप देखें स्कूल विभाग में ना तो हजारों स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक से काम चल रहा है, करीब 12,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है और कई सारी लाइट की सुविधा भी नहीं है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए शिक्षा मंत्री उल्टे अतिथि शिक्षक को हड़का रहे हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ऐसे लगता है ये विभाग सिर्फ एक वसूली का विभाग बन के रहेगा। जब से ये मंत्री जी बने, पहले भी वसूली होती थी, अब वसूली बढ़ गई है। आप देखें ना तो बसें अच्छे से चल पा रही, संचालित हो पा रही, और टोल टैक्स का भी आप देखें तो वो भी अपने हिसाब से निरंतर उसकी अवैध वसूली के कई मामले सामने आ चुके हैं। शिक्षा के साथ साथ परिवहन विभाग में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस साफ स्पष्ट कर चुके थे कि मध्य प्रदेश में तमाम परिवहन विभाग के जो आरटीओ बैरियल बने हैं, उन आरटीओ बैरियलों को बंद कर देना है। सरकार ने आदेश किया, वाहवाही लूटी, भोपाल में कार्यक्रम भी हुए और उस कार्यक्रम में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनने सरकार का धन्यवाद भी किया। लेकिन अब फिर बड़वानी से 2 वीडियो सामने आए हैं जहां पर एक पुलिस की वर्दी में एक आरक्षक वसूली करता हुआ दिखाई दिया, दूसरी ओर कंटेनर लगा के वहां पर परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी वसूली करते हुए नजर आए। विपक्ष इस पूरे मामले पर आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मिली भगत से अवैध वसूली हो रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार की किरकिरी उनके ही मंत्रियों के द्वारा कराई जा रही है। यानी कि स्पष्ट होता है कि जिनके कंधों पर मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की 2 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने विभाग की जिम्मेदारी सुचारू रूप से नहीं निभा पा रहे। क्योंकि हाल ही में अतिथि शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था अतिथि हो तो अतिथि बनकर रहो ना, क्या घर में कब्जा करोगे? तो अतिथि शिक्षक भी नाराज हैं और 2 तारीख को राजधानी भोपाल में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि बयान स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं उदय प्रताप सिंह अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे और सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। उदय प्रताप सिंह के बयानों और उनके विभागों में जारी संकट ने उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। शिक्षा और परिवहन दोनों क्षेत्रों में हो रही अनियमितताओं और समस्याओं की अनदेखी करने से न केवल उनकी छवि पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे जनता का विश्वास भी डगमगा सकता है। अब देखना यह है कि क्या मंत्री इस स्थिति को गंभीरता से लेंगे और सुधार के लिए ठोस कदम उठाएंगे, या मध्य प्रदेश के मुखिया कोई बड़ा एक्शन लेंगे। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से चेतन सेठ, ग्वालियर से संतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।